बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर्स। इससे पहले आप लोगों ने प्रिमिटिव पॉलिनोमियल पढ़ा, कंटेंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा, और आपने इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा। और उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि अगर सारे कोफिशिएंट बना रहे हैं और आपका जो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है, देन यू कैन यूज़ Eisenstein criteria. But before you using this criteria, you have to convert this polynomial into equivalent polynomial having some coefficient that are like 5, 10 और x, y, z जो भी हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। नाउ our aim is to discuss the algebraic number and transcendental number that are related to equation. So before we start, we should understand what is polynomial equation. We have discussed very much too much about this topic. Again I will explain that के polynomial equation क्या होती है कि आप कहते हैं कि equation of the type a naught plus a1x plus a2x square plus and so forth plus a n x power n, ये आपके पास polynomial equation है. What is its degree? Its degree is n. What is its coefficient? Coefficient are a naught, a1, a2 up to an. You can write ai. Okay. और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? दिस बिलोंग्स टू द रेशनल. डिग्री, व्हाट्स द डिग्री? डिग्री इज योर एन. इसकी डिग्री आपको पता है, इसकी डिग्री एन है. नाउ व्हाट इज आवर एम? हमें करना क्या है? हमारा एम क्या है? देखें, पॉलिनोमियल के दो हिस्से होते हैं इक्वेशन के. आप एक में अलजेब्राइक पे जाते हैं, एक में ट्रांसेंडेंटल में जाते हैं. ठीक है. एंड इन दिस केस दिस इज योर ट्रांसेंडेंटल. ठीक है, this is transcendental. Okay, make it correct that it will be transcendental. जो स्लाइड्स में आपको साथ शेयर करूंगा इसको मैं ट्रांसेंडेंटल कर दूंगा. ठीक है, दो हिस्से हैं, दिस इज अल्जेब्राइक, दिस इज ट्रांसेंडेंटल. ओके, नाउ आपके पास एक अल्जेब्राइक है, एक ट्रांसेंडेंटल है, एक इक्वेशन है. हम कहते हैं एक रूट है, एक वैल्यू है अल्फा जो बिलोंग करती है कॉम्प्लेक्स नंबर से. ठीक है, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर से. हम कहते हैं उस पे हम एक क्या बनाएंगे? एक पोलिनोमियल बनाएंगे जिसकी डिग्री एन हो. मतलब डिग्री कुछ भी हो सकती है, एन का मकसद है जनरल, टू भी हो सकती है, थ्री भी. और अल्फा उसका रूट होना चाहिए. मतलब मैं अल्फा की वैल्यू उस पोलिनोमियल में पुट करूँ जो हमने यहाँ से फॉर्म किया है, उस पे आप क्या ज़ीरो आ गया तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. और जो हमने पोलिनोमियल बनाया उसके कोफिशिएंट अगर रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, देन यू विल से दैट दिस इज योर अलजेब्राइक. ठीक है, अलजेब्राइक नंबर. ये जो आपके पास अल्फा था ये आपके पास अलजेब्राइक नंबर हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इफ यू से कि आपका जो अल्फा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो ट्रांसेंडेंटल कब होगा? दिस इज ट्रांसेंडेंटल. वही बात, आपने एक पोलिनोमियल फॉर्म किया जिसमें आप पुट करें जीरो है, लेकिन जो उसके कोफिशिएंट हो वो रेशनल से बिलोंग नहीं करें. कीप इन माइंड दैट शुड नॉट बिलोंग्स टू द रेशनल. मतलब दोनों में आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है उस रूट पे. सिंपली यू कैन से दैट दिस इज योर रूट. और अगर वो जो पॉलिनोमियल आप बना रहे हैं उस पे आपके जो कोफिशिएंट है रेशनल हैं, देन यू विल से दैट योर अल्फा इज अलजेब्राइक नंबर. अगर आपके जो कोफिशिएंट है इरेशनल है, मतलब रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो कुछ भी हो सकते हैं, देन यू विल से दैट दिस इज योर ट्रांसेंडेंटल नंबर. ओके, वंस अगेन मैं रिपीट करूं, आप क्या करेंगे? एक आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी, दैट शुड बी द रूट. उस पे आप एक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करें, जीरो आ गया, जीरो आ गया तो फिर आप उसके कोफिशिएंट देखेंगे. अगर कोफिशिएंट रेशनल से बिलोंग करें, यू विल से दैट अलजेब्राइक है. अदरवाइज अगर नहीं कर रहे, यू विल से दैट दिस इज नॉट अलजेब्राइक. ओके, लेकिन जो आपके पास वैल्यू होगी दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. देन व्हाट इज अलजेब्राइक नंबर? मैंने आपको ये भी बता दिया, यहाँ से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं. इन जनरल व्हाट इज अलजेब्राइक नंबर? A complex number is said to be an algebraic number if it satisfy a polynomial equation with rational coefficient. समझ जाए, वही बात मैंने डेफिनेशन में फिक्स कर दी. हमने कहा भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं, उसे आप अलजेब्राइक नंबर कब कहेंगे? जब वो एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, वो पोलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रेशनल हो. सिंपल इज दैट. एंड व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नंबर? हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी ट्रांसेंडेंटल नंबर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी polynomial equation whose coefficient are rational. वही चीज़ हो गई. हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वेशन, हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रांसेंडेंटल कब होगा? जब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस पोलिनोमियल इक्वेशन को जिसके कोफिशिएंट रेशनल हो.
In other word, you can say that a complex number which is not algebraic number is called transcendental number. Sometime हम कहते हैं कि भाई कि आपको जब जान छुड़ानी होती है ना, कहते हैं अलजेब्राइक नंबर क्या है, हम कहते हैं ऐसे नंबर जो ट्रांसीडेंटल ना हो अलजेब्राइक। फिर वो पूछेगा ट्रांसीडेंटल क्या है, हम कहेंगे ऐसे नंबर जो अलजेब्राइक ना हो। पूछेगा अलजेब्राइक क्या है, ऐसे नंबर जो ट्रांसीडेंटल ना हो। डेफिनेशन तो बता दी लेकिन आती हमें भी नहीं थी, हमने भी उसको मतलब बता दी, वो समझ गया कि इसको लगता है नहीं आती है। Our aim is to discuss the example related to these two topics, algebraic and transcendental number. Number one, that show that radical 3 plus radical 5 is algebraic over Q. Algebraic over Q, ठीक है, देखें इसके कोफिशिएंट Q से ही बिलोंग करेंगे। Q के, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू कैन सी हियर दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कहा चलें इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर दें, हमने अल्फा की जगह ए ले लिया, वी सेड दैट ए इज इक्वल टू रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5। हमने कहा इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, चलें भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, रेडिकल 3 का स्क्वायर रेडिकल 3, रेडिकल 5 का स्क्वायर रेडिकल 5, 2ab फार्मूले का 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 5, दिस विल बी 2 टाइम्स रेडिकल 15। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, ये सेम है 2 रेडिकल 15। हमने 8 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ लेके आए तो ए स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 2 रेडिकल 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोबारा कर दी, 4.15 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए पावर 4 माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 64, कितना हो जाएगा 64 और ये 60 क्या बचेगा 4। अब हम क्या कह रहे थे, अब हम कह रहे थे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे इक्वेशन बनाया, हमने इक्वेशन बनाई देखें, और ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा, ठीक है, ये ज़ीरो भी आ रहा है। हमने कहा तो उस अगर ये इसके कोफिशिएंट रेशनल हैं, क्या इसके कोफिशिएंट रेशनल है, हाँ 1 16 4 इज़ अ रेशनल, और ये जो पोलिनोमियल है ये रेशनल से बिलोंग कर रहा है, और एफ ऑफ ए पे ज़ीरो भी आ रहा है, सो ए इज़ अलजेब्राइक ओवर क्यू, हियर वी कंक्लूड दैट you are given a is algebraic over Q. Okay. Another example is there. We have to discuss that minus 1 plus iota radical 3 upon 2 is algebraic over Q. Once again, we will assume this is your A. यहाँ पे 2 डिवाइड करा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज 2A, ये फिर यहाँ पे बचेगा माइनस 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3, माइनस 1 है तो यहाँ आएगा प्लस 2A प्लस 1, देखें 2A प्लस 1 equal to iota radical 3, we will square on the both side, 2A plus 1 square इक्वल टू माइनस 3, स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, देखिए 4a स्क्वायर 2ab 4a, ओके, प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी 1, ये माइनस का यहाँ आएगा प्लस 3, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ठीक है, और आपने 4 कॉमन ले लिया, वहाँ जाके डिवाइड करेगा 0, इसके कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, ये कोफिशिएंट रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, यस, और ये वैल्यू आप पुट करें इस पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और आपको पता है एफ ऑफ ए ये, तो एफ ऑफ एक्स में आप एक्स पुट कर देते हैं। देन वी कंक्लूड दैट जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उससे आपने एक इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को आपने कहा ये एफ ऑफ एक्स ए है तो एफ ऑफ एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होगी, इसके जो कोफिशिएंट है वो रेशनल है, यू कंक्लूड दैट दिस इज योर अलजेब्राइक। वंस अगेन ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास अलजेब्राइक आ गया। दोबारा से मैं स्टेप रिपीट करूं, आप क्या होगा, एक पोलिनोमियल गिवन होगा, आपने ये जनरल पोलिनोमियल पढ़ा, ए एन क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट, ये 0 नहीं होगा, डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इसकी एन है, ए आई इसके क्या है कोएफिशिएंट है, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं रेशनल से। अब आपके पास एक रूट गिवन होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से बिलोंग करेगा, आप क्या करेंगे उस पर एक पोलिनोमियल बनाएंगे, और उस पोलिनोमियल में अगर आप वही अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो वो 0 होगा, और जो आपने पोलिनोमियल बनाया उसके कोफिशिएंट अगर रेशनल से बिलोंग करेंगे तो वो अलजेब्राइक है, अगर रेशनल से नहीं करेंगे, ठीक है, अगर रेशनल से नहीं करेंगे इसके कोफिशिएंट बिलोंग, देन यू विल से दैट दिस इज योर ट्रांसीडेंटल। यहाँ पे गलती है, दिस इज नॉट अलजेब्राइक, दिस इज ट्रांसीडेंटल। ओके, सो द थर्ड एग्जांपल इज टू बी डिस्कस, हमने कहा कि दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। शो दैट क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। ये भी अलजेब्राइक है, चलें भाई देखते हैं क्या अलजेब्राइक है या नहीं। हमने कहा कि a इज इक्वल टू
क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा ये प्लस का रेडिकल 2 है, इधर लेके आए माइनस रेडिकल 2। फिर हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड करें, क्योंकि ये क्यूब रूट ख़त्म करना है। हमने कहा चलें फार्मूला लगाएंगे, आपका जो क्यूब का है ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगा है, ए क्यूब ओके बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ए क्यूब सेम था, माइनस 3a² बी रेडिकल टू ए का स्क्वायर आ गया प्लस 3ab²। तो बी स्क्वायर स्क्वायर टू स्क्वायर रूट 2 का रेडिकल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, माइनस बी क्यूब ओके। ठीक है यहाँ तक। ये किसके बराबर चल रहा है, दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि आप क्यूब रूट इसका क्यूब रूट लेंगे जब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, ये 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम बाकी चीज़ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए क्यूब सेम आ गया, ठीक है, दिस इज ए क्यूब, दिस इज 3 2 = 6 है। फिर हमने क्या लिखा है, हमने ये दोनों टर्म साथ लिखी हैं, जिसमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, जिसमें आपके पास रेडिकल 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने वो दोनों चीज़ें साथ लिख दी। then the remainder is minus 3a² प्लस 2 रेडिकल 2। ठीक है ओके। आप लोगों ने इस टर्म को, बाकी टर्म को ऐसे लिखा, तो इक्वल टू 2 वही चीज़ सेम है। ठीक है, हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई ए क्यूब प्लस 6 है, ये प्लस का 2 था, यहाँ आएगा तो ये माइनस का 2, ये पूरा माइनस का था तो हमने वहाँ लेके गए, दिस विल बी प्लस 2 प्लस 3a² प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल अगेन स्क्वायर, बिकॉज रेडिकल 2 को ख़त्म करना है, हमने अगेन स्क्वायर किया, और दिस विल बी ए क्यूब प्लस 6a² माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी अगेन स्क्वायर। वंस अगेन वी विल ओपन द फार्मूला ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ये वाला फार्मूला ओपन किया हमने और हमने सिंप्लीफाई किया फार्मूले को, देन वी ऑब्टेन्ड a पावर 6 प्लस 12a पावर 4 माइनस 4a³ 36a² माइनस 24a प्लस 4 इज इक्वल टू 18a पावर 4 प्लस 24a²। यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला खोला, जब आपने यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो रेडिकल 2 2 हो जाएगा। मैं एक टर्म आपको खोल के दिखा देता हूँ, 3a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a पावर 4, 9 को 2 से करेंगे तो 18a पावर 4। ठीक है, likewise you will, after squaring both side, you will obtain this result, and now you will simplify a power 6 12 a पावर 4, एक ये है, एक ये है, कितने बचेंगे माइनस के, क्योंकि ये यहाँ प्लस का, यहाँ आएगा तो माइनस का। क्यूब कितने हैं, एक ही है, सेम बचेगा, 36a², ये 24a², 12 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 24 है सेम, ये 8 प्लस का यहाँ आएगा तो -4 = 0। नाउ व्हाट वी विल सी द कोफिशिएंट्स, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड चेक, बिकॉज वी हैव फार्म्ड द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट। और इसके कोफिशिएंट देखें, इसके कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहे हैं, इसके कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं रेशनल, और ये रेशनल से बिलोंग कर रहा है। अगर आप एफ ऑफ एक्स में लिखें तो एफ एक्स में हो जाएगा, कोफिशिएंट इसके रेशनल से बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ ए 0 भी आ रहा है, सो ए इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। ठीक है, दीज आर द 3 एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस्ड फॉर अलजेब्राइक। मूव टुवर्ड्स द ट्रांसेंडेंटल। पूछ रहा है क्या इज अल्फा इक्वल टू पाई अलजेब्राइक ओवर क्यू, क्या अगर मैं कहूँ अल्फा इज इक्वल टू पाई तो क्या ये अलजेब्राइक ओवर क्यू है। क्या करेंगे, हमने लिखा है अल्फा इक्वल टू पाई, हमने कहा ये पाई प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस अल्फा माइनस पाई इक्वल 0। ये किसकी इक्वेशन बन गई, दिस इज एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। ठीक है, क्योंकि अल्फा आप इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, वही अल्फा के लिए, एक्स के लिए क्या हो जाएगी, एक्स के लिए आप कहेंगे कि एक्स माइनस पाई। ठीक है ओके ओके। हमने क्या कहा कि वही तरीके से हमने इक्वेशन को फॉर्म किया है, लाइक प्रीवियसली वी हैव फॉर्म द इक्वेशन। व्हाट इज एक्स, आप एक्स यहाँ अल्फा क्या पुट करेंगे, अल्फा इज पाई, देखिए मैं पाई पुट कर रहा हूँ 0, या फिर एक्स की जगह पाई, पाई क्या पुट करेंगे, हमने अल्फा इक्वल टू पाई था, यहाँ लेके गए तो माइनस पाई, हमने कहा एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई, अगर एक्स में है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई।
अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, पाई। पाई पुट करेंगे तो जीरो, एक्स की वैल्यू भी तो पाई होगी, पाई पुट करेंगे तो जीरो, जीरो हो रहा है, मतलब हमने फॉर्मेशन सही की है। अब हम स्टेप चेक करते हैं, अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, कॉम्प्लेक्स से कर रहा था, सही है, ओके था। फिर हमने जो पॉलिनोमियल बनाया वो अल्फा पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, हाँ, अगर मैं अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करूँ एक्स इक्वल टू पाए देन इट इज जीरो। बट हमने ये देखा कि इसके जो कोफिशिएंट हैं वो रेशनल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाए इज नॉट अ रेशनल नंबर। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू पाए इज नॉट अलजेब्राइक ओवर क्यू। दिस implies that अल्फा इक्वल टू पाई इज ट्रांसीडेंटल ओवर क्यू। इसका मकसद है कि ये अलजेब्राइक नहीं है, और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज योर ट्रांसीडेंटल नंबर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल नंबर। ऐसे आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता अल्फा इक्वल टू रेडिकल पाई, क्या लिखता मैं, रेडिकल पाई लिखते तो हम क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पाई आ जाता, सही है ना। तो जाहिर सी बात है, अल्फा इक्वल टू रेडिकल पाई होता तो आप स्क्वायर एक बोथ साइड करते, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पाई। फिर यहाँ क्या आ जाता है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस पाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस पाई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो था, और अल्फा की वैल्यू रेडिकल पाई पे जीरो भी आ रहा था, लेकिन उसके कोफिशिएंट तो रेशनल नहीं है। सो वंस अगेन वी कंक्लूड दैट इट इज नॉट, आपके पास ये अलजेब्रिक नंबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ई लिखता, क्या लिखता, ई, अल्फा इज इक्वल टू ई, और मैं उस पर हल करता, इसको अल्फा इक्वल टू ई पे मैं रखता, उस पर फॉर्मेशन करता, इक्वेशन आ जाती है एक्स माइनस ई, सही है ना, एक्स माइनस ई आती, और वही एक्स इक्वल टू ई पे जीरो तो हो रहा था, लेकिन क्या ई आपके पास रेशनल है, नहीं। वंस अगेन दिस वाज योर ट्रांसीडेंटल नंबर, ठीक है। सो ऐसे आप इन दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं अलजेब्राइक, क्योंकि आगे आप लोग जब एक्सटेंशन फील्ड हम स्टार्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड होंगी। अलजेब्राइक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन क्या होती है, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी फील्ड, व्हाट इज एक्सटेंशन फील्ड, सॉरी एक्सटेंशन फील्ड स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड, बेसिस ऑफ एक्सटेंशन फील्ड, देन आपके पास आएगा अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन फील्ड एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं, आपके पास अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशंस आती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे, दैट वाज इन जनरल, ये मतलब अलजेब्राइक नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं हमने डिस्कस किया। नाउ आवर एम इज टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, वी विल स्टार्ट एक्सटेंशन फील्ड, then degree of extension field, basis of extension field, algebraic and transcendental elements in terms of extension field, and algebraic and transcendental elements भी हैं, extension भी है, ठीक है। then there will be minimal polynomial, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें कभी कभी आप फिर वही मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, वही चीज़ चेक करेंगे कि ये आइसेंस्टीन क्राइटेरिया से रिड्यूस है नहीं है। दिस विल बी अवर नेक्स्ट, अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अवर लास्ट सेशन, एंड इससे रिलेटेड कुछ गैलवास थ्योरी भी पढ़ेंगे। और लास्ट सेशन इज टू बी डिस्कस about the extension field. Inshallah Taala we will continue our next lecture. Today I feel that that's it for today. अगर किसी को जो सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।